अब हम लोग चर्चा करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, मतलब टाइम यहाँ पर होगा। देखिए कैसे, तो आप ये तो जो लिखा हुआ है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो आपको अगर आप नहीं देखे होंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वाला तो आप उसको जाके देख लीजिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है या फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए, तो हम लोग उसी टाइम जो इक्वेशन था, तो उस का जो वेव इक्वेशन था, तो वी हैव यहाँ लिखते हैं, वी हैव आपको भी बोल रहे हैं, अगर आप सीधा इस इक्वेशन को देख रहे हैं इसका मतलब आप टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे तो हमारे चैनल में एक वीडियो है टाइम इंडिपेंडेंट, उसको आप जाकर देख लीजिए, वो सारा चीज़ वहाँ बताया हुआ है, इक्वेशन कैसे आया है पूरा टोटल समझाया हुआ है। वी हैव जो इक्वेशन था साई इक्वल टू साई नोड इज इक्वल टू ई टू माइनस आई ओमेगा टी, ये था वेव इक्वेशन है ये श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, मतलब समझिए आप वही चीज़ टाइम। तो छोटू क्या होगा, ये डेल साई बाई डेल टी, यहाँ जो हमको मिलेगा वो साई नोड का डिफरेंशियल कोई करेगा नहीं, ये तो होता ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, इस पावर माइनस आई ओमेगा टी, मतलब इसका डिफरेंशियल यही होगा, और क्या होगा माइनस आई ओमेगा, और टी का क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखे ना लिखे बात देखिए, ये आया मेरे पास, तो डेल साई बाई डेल टी का जो इक्वेशन आया इज इक्वल टू वो होगा मेरे पास माइनस आई ओमेगा, इस वाले पूरा टर्म क्या लिख रहे हैं हम, ये साई लिख रहे हैं, सॉरी ये वाला टर्म ये लिख रहे हैं कि साई इक्वल टू साई नोड ई टू पावर माइनस ओमेगा टी है, तो यहाँ पर देखिए साई नोड ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी बिल्कुल वही है, तो यहाँ लिख क्या दिए साई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे चेंज होगा वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल तो होता है 2 पाई न्यू, इसी का हिस्सा है ये, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहाँ लिख देते हैं तो आप पता चलेगा कि नहीं तो वी हैव ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, अब इसे जानते हैं। और अल्सो मतलब मेरे पास और एक है फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो एनर्जी था उस समय E इक्वल टू आपको होगा एच न्यू, ये भी होता है, तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालिए आप, क्या होगा E बाई एच इक्वल टू न्यू, तो अब न्यू को यहाँ पुट कीजिए आप, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और न्यू का वैल्यू हो जाएगा E बाई एच। समझ पाए कि नहीं पाए, समझ के बात को। अब ये पूरा कहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा, तो सो द इक्वेशन बिकम, सो द इक्वेशन बिकम क्या डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, देखिए डेल साई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई की जगह आई, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई ई बाई एच, बस इतना करना है आपको। और यहाँ पर क्या रह गया, तो साई रहेगा, समझना है बात को। अब यहाँ से आप पूरा वैल्यू क्या निकालिएगा, ई साई का वैल्यू निकालिए, तो ई साई का वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं, आप इसको एच को इधर ले आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डेल साई बाई डेल टी है, अब एच डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में 2 पाई, देखिए 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में ई के साथ, तो नीचे का आएगा डिवाइड में, ये आ गया। अब इस माइनस आई को, तो माइनस आई आएगा डिवाइड में क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, आई बात समझ में। यहाँ जो बचा हुआ क्या है ई साई, ठीक। अब देखिए अब इस आई को हम नीचे हैं उसको हम ऊपर करेंगे, तो समझिए क्या कर रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई से, ये आपको यहाँ इधर हम करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको कैसे ये चेंज होता है, तो आई से डिवाइड भी कर रहे हैं, बात तो बराबर ही है। जब आई और एच को मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आई एच हो जाएगा, अच्छा एच कट नहीं एच बाई, अब समझिए यहाँ पर आई और आई माइनस है तो माइनस, ठीक, और आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 ऑल्सो, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो खाली क्या बचा है 2 पाई, समझ पाए बात को। तो आई एच बाई 2 पाई, तो यहाँ जो वैल्यू आपको आया वो है एच कट का बार लिखा जा रहा है, आई एच बाई 2 पाई, और यहाँ पर क्या ये वाला पूरा हिस्सा डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, समझ पाए बात को। अब ई साई को यहाँ पुट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको क्योंकि अभी हम पुट करेंगे, ठीक। अब देखिए
कहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप तो मिटा करके लिखिएगा, हो सकता है आपके पास पेज कॉपी हो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन मतलब ये वाला इक्वेशन, तो हम मिटाया नहीं जैसे कि तैसे, वेल साई के साई प्लस 2m की जगह 2m, एच कट की जगह एच कट स्क्वायर जो है तो बिल्कुल वैसा ही। अब क्या कर रहे हैं, साई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब साई को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ई साई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। अब इसी का वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई साई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई साई। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट का स्क्वायर। अब ई साई का वैल्यू पूरा होगा आई एच बाई 2 और क्या हो गया। आपको एक बात और जानकारी बता दूं, ये जो पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये आपको ध्यान होगा, ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। आपको हो सकता है कि आपको बताए हो कि जो एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका आई एच डेल बाई डेल टी, ये होता है एनर्जी ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर आई एच डेल साई बाई डेल टी की जगह ना आप पूरा पुट कर सकते हैं ई। तो देखिए कैसे होगा, तो ये हो जाएगा आपका, वहाँ से ये वाला पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ये वाला यहाँ से यहाँ ई। तो देखिए क्या होगा वो, तो ई कैप बाई 2 और ये साई तो साई इक्वल टू ई साई। इसको भी अब इक्वेशन 2 में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और जो इक्वेशन आता है वैसा वैसे आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। अब क्या होगा कि आप समझिए कि ई साई का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ऐसा, ई कैप साई बाई 2 या फिर इसी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने दीजिए। तो आई एच बाई 2 और क्या होगा, डेल साई बाई डेल टी माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि फिर टाइम डिपेंडेंट आएगा नहीं, हट जाएगा, ज़्यादा एडवांस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब क्या हो गया कि अब इसको डेल स्क्वायर साई नहीं, इसको ऐसे नहीं, अब हमको क्या करना है, इस टर्म को हटाना है मान से ले, तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2m से डिवाइड कर दीजिए। तो नाउ या मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय एच स्क्वायर बाई 2m, एच कट स्क्वायर बाई 2m, बस इतना से मल्टीप्लाई करना है। तो जो इक्वेशन मिलेगा तो वी गेट, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म, प्लस है तो प्लस। अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए, तो यहाँ से एच स्क्वायर बाई 2m कीजिएगा तो एच स्क्वायर कट कर देगा और ये 2m को कट कर देगा, बचा आपके पास क्या, सिर्फ आई एच बाई 2 ये डेल साई बाई डेल टी माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे चीज़ों को। तो ये जो आपका इक्वेशन मिला ये हो गया टाइम डिपेंडेंट। इसको आप एक और अच्छे से लिख सकते हैं, आपको हम लिख दे रहे हैं इधर। तो अभी जो इक्वेशन है इसको आप साई कॉमन लेके बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो नाउ एच कट स्क्वायर बाय 2m जैसा है वैसा लिखें, डेल स्क्वायर साई का डेल स्क्वायर साई और प्लस आई एच कट बाई 2 तो आई एच कट बाई, सॉरी आई एच कट नहीं, आई एच बाई 2 ये जैसे का तैसे रहा। ये डेल, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, उसके बाद यहाँ लिखिए डेल बाई डेल टी माइनस भी और ये साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको ये क्या कहलाया, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट एनर्जी इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट। तो दिस, क्योंकि यहाँ देखिए डेल टी है इसीलिए, दिस
इज द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर का ही चल रहा था श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। है बहुत ईजी, आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जगह आपको बता दें को क्या क्या याद रखना है। बाकी बात ई साई ओमेगा का वैल्यू 2 न्यू होता ही है, और न्यू का वैल्यू सी बाई लेमडा होता ही है, वी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, बात एक ही है, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। और बाकी जो टर्म जो आपको नहीं समझ में आया है वो आप बताइए मुझे कि हाँ नहीं समझ में आया है, तो हम उसको और बेहतर तरीक़ा से आपको डिलीवर करेंगे वो सारा चीज़। हो सकता है आपको इसका PDF भी मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू ओवरऑल।